प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की महिमा में इकट्ठे हुए हैं। तो आइए आज कुछ नई बातों को सीखेंगे। और जैसे कि हम सब आज फिर से संगति कर रहे हैं परमेश्वर में, तो बहुत ज़रूरी है कि सही ढंग से परमेश्वर के अनुसार, इच्छा अनुसार चलना। बहुत ज़रूरी है सही चलना। बहुत ज़रूरी है सही ढंग से विश्वास में खड़े रहना। और बहुत ज़रूरी है कि चलना, खड़े रहना। और जो तीसरी बात जो है बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि वचन में भी लिखा हुआ है, सही चीज़ों में बैठना, यानी कि परमेश्वर के चरणों में बैठना। क्योंकि अगर हम सही ढंग से चलेंगे, और वाक़ई अगर हम सही ढंग से चलेंगे, तो हम दुष्टों की युक्ति से बचाव होगा हमारा। और अगर हम खड़े रहेंगे विश्वास में, डिगे रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो वाक़ई दुष्ट की राहों से हमारा बचाव होगा। और अगर हम परमेश्वर के चरणों में मनन करेंगे, उनके वचनों में मनन करेंगे, संगति में मनन करेंगे, तो वाक़ई एक अलग सी मतलब एक सफलता मिलेगी हमारे हृदय में, हमारे जीवन में एक अलग सी खुशबू सी आएगी, और जो कि सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो हमें क्या करना है? गलत जगह नहीं चलना है, गलत जगह नहीं बैठना है, ना गलत जगह खड़े रहना है। कहाँ बैठना है? परमेश्वर के चरणों में। तो आज जब हम फिर से परमेश्वर के चरणों में बैठ रहे हैं, तो आइए हम सुंदर सी गवाही को सुनेंगे, जिससे हम सब अपने विश्वास को और बढ़ाएंगे, खड़े और अड़े रहेंगे परमेश्वर में, और सुंदर से वचन को सुनेंगे, जिससे कि परमेश्वर की संगति में हम और जितना ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा शांति हमारे हृदय में वास करेगी। आइए हम आगे की आराधना में चलें, और आप सब आश्रित हो। जय मसीह की। मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ, जो कि बहुत बड़ी है। मेरी अभी कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक है। कुछ दिन पहले अभी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मतलब मुझे एडमिट कराने की नौबत आ गई थी। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे खांसी आ रही थी और बुखार भी चढ़ रहा था, उतर रहा था, और मेरे पैर हाथ में इतना दर्द हो रहा था कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी चढ़ के अपने पैरों पे। इतनी मेरी हालत ख़राब थी। और मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब थी, मम्मी की भी ख़राब थी। मैं इतना, जब वॉशरूम आती थी मैं इतना रोती थी कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। बुखार मेरे चढ़ रहा था, उतर रहा था, मतलब सारे लक्षण मेरे कोरोना वाले ही थे, मतलब कि मुझे वही हो गया है। पर मेरी मम्मी बहुत रो रही थी मुझे देख के कि मतलब भाई से ही बोल रही थी कि इसको एडमिट कराओ वरना ये बचेगी नहीं। पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रभु पे भरोसा था कि हाँ, जैसे उन्होंने मेरी हर परेशानी में मेरा साथ दिया है, वैसे मेरी इस परेशानी में भी वो मेरा साथ देंगे। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे एडमिट होने, क्योंकि इस टाइम हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटल तो बिल्कुल जाने ही वाला नहीं है। और मैं बराबर लगातार सिस्टर रोमा के पास भी फ़ोन करती रही कि मैम मेरे और मेरे परिवार के लिए मतलब आप प्रेयर करिए कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि सबकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो हमेशा मतलब करती थी प्रार्थना, और फिर प्रभु ने मुझे धीरे धीरे ठीक कर दिया, और आज मैं पूरी तरीके से सही हूँ। मेरा परिवार भी मतलब ठीक है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा मुझे बचाते हैं। हमेशा हर परेशानी से उन्होंने मुझे बचाया है। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, उन्होंने मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर रोमा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और जब सब तरफ डर ही डर है, भय है, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा वो राजा यीशु आपसे कहता है डरो मत। आज कितनी ही परेशानियां तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, कितनी ही समस्याएं तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक काम करने की आवश्यकता है। आज की सुबह हमें चुपचाप खड़े होकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने की जरूरत है। और जब हम चुपचाप खड़े होकर, मेरे प्रियो, उस डर को नहीं देखेंगे, सिर्फ उसकी आराधना करेंगे, यकीनन हम उसके नजात के काम को अपने जीवन में देखेंगे, अपने परिवारों में उसके नजात के काम को देखेंगे। आइए उस प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए एक गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा
की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलते हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप रहो, खुदा की ये काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, 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 और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सच में आज मेरे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। चुपचाप खड़े रहने की आवश्यकता, चुपचाप खड़े रहे और उसके नजात के कामों को देखें, उसके नजात के कामों को देखें जो उसने आपके परिवारों में किया। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के पास एक आशा है। और मेरे प्रियो, जब हमारा यीशु जीवित है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यीशु हमारे साथ है। आइए, जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। पूरी खराबा हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, हम उद्धार पाए को एक ही आशा है। हम विश्वासियों के लिए गाएं, एक ही आशा है, हम उद्धार पाए को एक ही आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, हम उद्धार पाए को एक ही आशा है।
अपने लोगों को स्वर्ग ले जावेगा। तैयार हो भाई बहनों वहां जाने के लिए, हम विश्वासियों के लिए। सब लोग आए, की आशा है हम उद्धार पाए, की आशा है रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। आशा है आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। आएगा आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को गले से लगाएगा और पोंछेगा आंसू तमाम, हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए। की आशा है हम उद्धार पाए, आशा है रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए। की आशा है विश्वासियों के लिए, आशा है अंतिम क्षण है ये, शैतान का जोर है। गाय प्रभु की महिमा के लिए। अंतिम क्षण है ये, शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारे यीशु में है। तैयार हो भाई बहनों शैतान से लड़ने के लिए, हम विश्वासियों के लिए। की आशा है उद्धार पाए को, आशा है विश्वासियों के लिए। की आशा है हम उद्धार पाए की आशा है। ओ सखाराबाशी का दलाराबा, वो सच में हम विश्वासियों के पास एक ही आशा है। और प्रभु का कलाम कहता है कि एक दिन हम बादलों पे उसके साथ उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, वहां ना रोना होगा, दांतों का पीस ना होगा, वहां सिर्फ 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 जय जयकार होगा। आइए उस प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हमारे पास आशा है। और खुदा कलाम कहता तुम्हारी आशा टूटने ना पाए। तुम प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो। अगर आज तुम टूटे में हो, अगर आज तुम निराशा में हो, मेरे प्रियो यीशु की स्तुति करो, क्योंकि आज वो तुम्हें आनंद से भरने जा रहा है। इस जमीन में भी आनंद है और आसमान में भी आनंद है। इस जमीन पे भी आनंद है और आसमान में भी आनंद है। इस जमीन में रोना है, लेकिन आसमान में, उस स्वर्ग में न रोना है और न दांतों का पीसना है, क्योंकि वो यीशु मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके संग संग है।
आज ये अंतिम क्षण है मेरे प्रिय, आप देख रहे हैं अंतिम क्षण है। शैतान का चारों तरफ जोर है, शैतान का चारों तरफ जोर है, लेकिन जय हमारे यीशु में है। जय हमारे यीशु में है। उस यीशु का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। अगर आज टूटे हुए हैं, चुपचाप खड़े होकर उसका धन्यवाद करें। ओ क्योंकि जय हमारी यीशु में है, यीशु में है, यीशु में है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए पिता, और इस बात के लिए प्रभु कि तूने हमारे पास एक आशा को रखा, और वो आशा एक जीवित आशा है प्रभु, वो एक जीवित आशा है प्रभु। तूने कहा तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। वहां ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहां पे कोई मातम नहीं होगा, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, वहां सिर्फ जय जयकार होगा, वहां सिर्फ प्रभु की महिमा होगी। आज की सुबह जब आज मेरे प्रियो भय हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है, उसे ललकारे, उसे डांटे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आनंद ही आनंद है। उस प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वासियों के पास सिर्फ आनंद ही आनंद है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस धन्यवाद करें। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु तेरी सच्ची आराधना के लिए, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो हमसे बात करती है प्रभु, जो हमें छूती है पिता, जो हमें तैयार करती है प्रभु कि हम उस जयकार में, उस आनंद में प्रवेश करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए पिता। आज खुदावन जितने लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, उनके बंधन टूटने पाए पिता, उनके बंधन टूटने पाए पिता, उनको जीवित आशा दे पिता, ताकि प्रभु वो तेरी आराधना, तेरी स्तुति, खुदावन तेरी महिमा करने पाए। आज इससे पहले प्रभु तेरे दास तेरे कलाम को बोलते पिता, हमारे हृदय को तैयार कर पिता, प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर पिता। वो वचन प्रभु 100 गुना फल लाए पिता, और हमारी आत्मा तैयार होने पाए पिता, ताकि जब खुदावन मृत्यु हमारे जीवन के अंदर आए तो खुदावन जय हमारे साथ जाने पाए, जय हमारे साथ जाने पाए पिता, जय हमारे साथ जाने पाए, क्योंकि तूने मृत्यु के डंक को हमेशा हमेशा के लिए उस क्रूस पर तोड़ दिया है। अपने दास को अपने दुगने अभिषेक से भर प्रभु, अपनी अनॉइंटिंग से भर। जो वचन वो देते पिता, वो 100 गुना फल लाए पिता। हमारे हृदय से बातें कर प्रभु। आज की सुबह हमारी मर्जी नहीं पिता, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी प्रभु आज पूरी होने पाए। यीशु के नाम मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी में आज हम आपका स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बिशप जोएल रॉबिन्सन जी का, उनके पूरे परिवार कलीसिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज के दिन में आप सबके संग सहभागिता कर सकूं। तो हमारे पूरे ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से, जीसस लव्स यू विजन फैमिली की तरफ से, मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आपका स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु जो भी अपने वचन से हमें सिखाएगा, मैं भी सीखने वाला बन सकूंगा। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो ये है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। आखिर हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास टूट गया, कमजोर पड़ गया, परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है, कई बार ऐसा लग रहा है लॉसेस हमारे हट नहीं रहे हैं, कई बार ऐसा लग रहा है हमें प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, विश्वास डगमगा जा रहा है। पर असली विश्वासी वही है जिसके संग अगर कुछ भी फेवर में ना हो, एक भी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, सारी प्रार्थनाओं में ऐसे लगे जैसे अनसुनी हो गई है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पे ऐसा विश्वास रखे जैसा परमेश्वर चाहता है, कोई डाउट ना करे, वही सत्य में विश्वासी है। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 को, और उसके लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से हमारा विश्वास अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, कि आज सब कुछ अच्छा है तो प्रभु यीशु मसीह मैं आप पे विश्वास करता हूँ। जैसे ही विश्वास डगमगाया, लगा कुछ सही नहीं हो रहा है, और हम तुरंत ही पीछे हट गए और बोले प्रभु जब तू ये करेगा तो ही हम विश्वास करेंगे कि तू प्रभु है। प्रभु के दास बेनीहीन जी बताते हैं कि एक बार उनकी सभा में एक बहन आई, उन्होंने ऑल्टर कॉल में उससे बुलाया, और जैसे ही वो ऊपर आई, परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बोला कि ये बहन अकेली नहीं आई है, इनके संग कोई और भी आया।
तो उन्होंने पूछा कि मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आप अकेली नहीं, आपके संग कोई और भी आया। उन्होंने बोला हाँ पासवान, मेरे संग मेरे पति आए। उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा वो ग्राउंड के बाहर है, वो सभा को अटेंड नहीं करते हैं, वो किसी भी सभा में नहीं जाते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा यीशु मसीह है। तो बेनिहीन जी मुस्कुराए और बोले कि उनके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माने चाहे ना माने सूरज है, आप माने चाहे ना माने दिन होता है, आप माने ना माने चांद है, उसी तरीके से परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। चाहे कोई इस पृथ्वी पर विश्वास करे चाहे ना करे, उससे उसके अस्तित्व पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय 7 चैप्टर वर्स 54 to 60। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बातें सुनकर वो जल गई। ये स्तिफनुस का दृष्टांत है। और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस पर पत्थरवाह हो रहा है, पथराव हो रहा है और लोग उसके कपड़े खींच रहे हैं, उससे मार रहे हैं और यहाँ तक मार रहे हैं कि वो मरने पर है। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस मार खाते वक्त खुली आंखों से परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र को उसके दाहिनी ओर महिमा में बैठे हुए देख रहा है। और उस समय वो परमेश्वर से जानते क्या विनती कर रहा है, ये नहीं कह रहा प्रभु इनको ताड़ना दे, इनको मार, ये मुझ पर हाथ डालने पर कह रहे प्रभु ये पाप उन पर मत ला। और पिटते पिटते वो घुटनों पर आया और घुटनों पे प्रार्थना करते करते वो सो गया और वो परमेश्वर में चला गया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो मर गया, यहाँ पे लिखा है वो सो गया, क्योंकि विश्वासी कभी नहीं मरते हैं, वो परमेश्वर में सो जाते हैं और अनंत काल के लिए वो जी उठते हैं। प्राण देने तक ये विश्वासी रहा, इसका विश्वास नहीं डगमाया। ठीक उसी तरीके से जब हम दानियल की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं और दानियल 3 वर्स 16 to 18, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा हम तेरे हाथ से भी छुड़ा, हमें तुम्हारे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो कह रहे हैं कि हमें पता है परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, लेकिन अगर नहीं, अर्थात मेरी प्रार्थना नहीं भी सुनी जाए, मिसाक के भट्टे में मर भी जाए और तो भी हम तेरे सामने दंडवत, तेरी खड़ी की हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, अर्थात नहीं झुकेंगे। प्राण देने तक ये विश्वासी ठहरा। आगे जब हम 6 चैप्टर दानियल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे दानियल के बारे में लिखा है जिससे शेरों की मांद में डाल दिया गया था। और दानियल भी बोलता है कि हे राजा मैं तेरे और परमेश्वर की नज़र में निर्दोष ठहरा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचा रखा है। और जानते हैं जब वो शेरों की मांद में गया तो उसने शेरों को नहीं देखा, वो इसलिए बचा रहा क्योंकि वो शेरों की मांद में भी शेरों को बनाने वाले परमेश्वर को देखता रहा, उसके सामने प्रार्थना करता रहा, इसलिए शेर भी उसका तकिया और उसका बिस्तर बन गए और वो उसके चारों ओर टहलते रहे पर उसे छू भी नहीं पाए। जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला वो डालते ही झुलस कर मर गए थे। और लेकिन जिन्होंने शेरों की मांद में दानियल को डाला, बाद में उनको जब शेरों की मांद में डाला गया उनके पांव पेंदी पर जमीन पर पहुंचने भी नहीं पाए थे, शेरों ने झपट कर उन्हें चबा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार हो सकता है प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, जैसे दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो को मिला, लेकिन स्तिफनुस को नहीं मिला, वो नहीं बच पाया। यीशु मसीह ने कहा पिता ये प्याला मेरे ऊपर से हट जाए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, फिर भी उसने प्राण त्यागे, लेकिन उसने मनुष्य जाति को जीत लिया
और वो अनंत काल के लिए आज परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ठीक उस तरीके से हम जानते हैं ग्राहम स्टेन के बारे में, हमारे भारत की ही घटना है, जिनको उनके बच्चों के संग जला दिया गया। उनकी पत्नी ने जानते क्या बोला कि हम उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने मेरे पति और बच्चों को मारा है। ये है वो विश्वासी जो प्राण देने और प्राण देने के बाद जो उनके परिवार के लोग बचते हैं, वो भी विश्वास में अडिग रहते हैं और वो झुकते नहीं, पीछे नहीं हटते, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। तो आइए यही समय है कि हम अपने विश्वास का उपाय करें कि हम परिस्थितियों के हिसाब से विश्वास करते हैं या कुछ मिले ना मिले, प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है और हम अपने विश्वास को डिगने नहीं देंगे। बाइबल कहती है तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अर्थात यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बार हमें कुछ ना मिले, पर वो जीवन का मुकुट जो हमारे लिए तैयार किया गया है वो हमसे कोई भी नहीं ले सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता, हमें ये विश्वास है कि हमारा प्राण चाहे इस पृथ्वी पर रहे, चाहे हम सो जाएं, लेकिन हम आपके राज में वारिस होंगे, आपके राज में प्रवेश करेंगे और हम जीवन के मुकुट को पाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। आज प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और मैं उसे अपना जीवित उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ और अपने सारे पापों की हम माफी मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।